साथियों, एक समय था जब कोई लोन डिफॉल्ट होता था ना, तो वह केवल और केवल लोन रिकवरी एजेंट से डरता था। वह लोन रिकवरी एजेंट के हरेसमेंट से डरता था। वह केवल लोन रिकवरी के कॉल से डरता था कि वह अभद्र भाषा में बात करेंगे। लेकिन एक शब्द, आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेटर, इस शब्द की उत्पत्ति समाज के पंच के माध्यम से हुई, मध्यस्थ के रूप में। ऐसा माना गया, ऐसा सोचा गया कि जिस तरह समाज के रीति रिवाजों के अनुसार बड़े से बड़े विवाद पंचों के माध्यम से निपटाए जा सकते हैं, तो इसी प्रकार आर्बिट्रेशन एक्ट लाया गया। और आर्बिट्रेशन एक्ट से यह सोचा गया कि दो व्यक्ति के बीच के विवाद को आर्बिट्रेटर के माध्यम से निपटाया जा सकता है। लेकिन यह अवधारणा आज गलत साबित होती जा रही है। आज की तारीख में मैं कहूं कि एक लोन डिफॉल्टर आर्बिट्रेटर के हरेसमेंट से भी डरने लगा है। आर्बिट्रेशन एक्ट में जो प्रोविजन बनाए गए हैं, जो नियम अभिनिर्धारित किए गए हैं, उनकी धड़ल्ले से धज्जियां उड़ाई जा रही है। वो दिन दूर नहीं है जब सरकार को, न्यायालय को, देश की संसद को आर्बिट्रेशन एक्ट में बदलाव लाने की जरूरत महसूस होगी, या फिर इस एक्ट को ही विलोपित कर दिया जाएगा। इसके पीछे कारण क्या है? आज का जो आपने थंबनेल देखा, बदमाशिया, ये शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं हम? कारण है कि आखिर कुछ तो एक समय के दौरान हमने देखा है और माना है। आर्बिट्रेशन के नाम पर आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके एनबीएफसी कंपनियों द्वारा, यहां तक कि कुछ बैंकों द्वारा कानून की धड़ल्ले से धज्जियां उड़ाई जा रही है। यह कहना बेईमानी होगा कि आर्बिट्रेटर से किसी इंसान को इंसाफ मिलेगा। मैं विशेष रूप से लोन डिफॉल्ट के मामले में अपनी बात कर रहा हूं। मुझे बताइए कि आज की तारीख में यदि आप किसी वकील से मिलते हैं और यदि आपका कोई विवाद है, चाहे वो विवाद सिविल विवाद हो, प्रॉपर्टी विवाद हो, या फिर कोई लेन देन का छोटा मोटा मामला हो, यदि आप एक वकील साहब के माध्यम से किसी पक्षकार को नोटिस भेजना चाहते हैं, तो वकील साहब क्या करेंगे? उनको मेल करेंगे? उनको टेक्स्ट मैसेज में लिंक भेजेंगे? नहीं, एक वकील कानून की पूरी पालना करता है और कानून की पालना करते हुए वह अपने नोटिस को जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट भेजते हैं। और फिर अगर जरूरत हुआ, निहायत ही जरूरी है, तो फिर उस नोटिस को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा जाता है। लेकिन वो केवल निहायत ही जरूरी और अपरिहार्य मामलों के अंदर है। आपके खिलाफ कोर्ट में कोई केस हुआ, कोर्ट क्या करेगी? आपको समन भेजेगी, आपको फोन करके, आपके नंबर पे टेक्स्ट मैसेज करके, आपको ईमेल करके? नहीं, जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट आपको समन आता है, या कोर्ट का तामील कुनिंदा, एक अधिकारी, एक कर्मचारी आपके घर पे आएगा और आपको तामील कराएगा, या जरिए पुलिस उसकी तामील का होती है। लेकिन कंपनियों ने तो आर्बिट्रेटर शब्द को अपना हथियार बना लिया है। करना कुछ नहीं है, केवल और केवल एक डिमांड नोटिस भेज देना है कि आर्बिट्रेटर अपॉइंट के साथ, आर्बिट्रेटर वर्ड के साथ नोटिस भेज दिया, 48 घंटे का समय दे दिया, 7 दिन का समय दे दिया। नोटिस क्या किया? मेल कर दिया। अरे भाई, ये लोन डिफॉल्टर लोग जो है ना, ये रेहड़ियां भी चलाते हैं, ये आइसक्रीम भी बेचते हैं, पानी पूरी का काम भी करते हैं, मजदूरी का काम भी करते हैं। ये क्या जिंदगी में मेल चलाते हैं? लेकिन उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। उनको केवल भेजने की फॉर्मेलिटी करनी है और भेज दिया। अब यदि कुछ समझदार लोग हैं, उन्होंने कानूनी तरीके से अपनी आपत्ति मेल कर दी, अपनी आपत्ति रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दी, इनके कान पे ना जू भी नहीं रेंगती है। ये भूल जाते सामने वाले जवाब दिया है। आर्बिट्रेटर
सजेशन का नोटिस भेज देते हैं कि हम इन 4 आर्बिट्रेटर के नाम है, इनमें से आप एक को चूज करो। नाम तो ऐसे भेजते हैं जैसे वो 4 आर्बिट्रेटर हमारे ममेरा फुफेरा रिश्ते में लगते हो। हम जानते ही नहीं उन लोगों को, जिनका हमने नाम भी कभी नहीं सुना, उन लोगों के नाम भेज देते हैं। पीछे उनका एड्रेस तक नहीं लिखते हैं, और एड्रेस लिखा तो उनके किए गए कार्यों के बारे में कोई ब्यौरा ही नहीं दिया जाता है। आर्बिट्रेशन एक्ट के प्रोविजन के अनुसार आपने उसका भी रिप्लाई कर दिया, उसका भी रिप्लाई करने के बावजूद भी आपको आर्बिट्रेशन हियरिंग का मेल आ जाता है। अभी तक सब मेल चल रहा है, मेल चल रहा है, पोस्ट ये क्या बोलते हैं, टेक्स्ट मैसेज चल रहा है, व्हाट्सएप मैसेज चल रहा है, और एक नोटिफिकेशन लिख देते हैं कि आपको जूम मीटिंग में क्यों आना है। आर्बिट्रेशन हियरिंग का नोटिस भेज दिया। अब आर्बिट्रेटर को भी उस नोटिस का भी ऑब्जेक्शन भेज दिया। अब आर्बिट्रेटर महोदय इतने विद्वान विधिवेत्ता हैं, कानून की जानकारी रखते हैं, और जो आर्बिट्रेटर होता है ना, छोटा सा आर्बिट्रेशन एक्ट है, एक एक क्लोज जानता है कि आपत्ति दिए जाने के बावजूद यदि आपत्ति विधि अनुसार है तो आर्बिट्रेशन अवार्ड पास कर ही नहीं सकते। इसके बावजूद वो इंटरिम ऑर्डर जारी कर देते हैं और अवार्ड पास कर देते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि ऐसे लोग जिन्होंने की आपत्तियां पेश कर रखी है और डॉक्यूमेंट संभाल के रखे हैं, उनके आर्बिट्रेटर अवार्ड को एग्जीक्यूट ही कोर्ट में करना असंभव होता है। कारण क्या है? कारण यह है कि इनको सिर्फ मेल खेलना था, मेल पे मेल करते रहे, मेल पे मेल करते रहे, और अगर 1000 लोगों को भेजा तो 10-20 लोग रिप्लाई देते हैं, और 10-20 रिप्लाई भी जो लोग देते हैं ना, वो डर जाए उसके लिए वो बार बार नोटिस भेजते रहते हैं। आर्बिट्रेटर एक विद्वान विधिवेत्ता होता है जो कानून का ज्ञान रखता है। उससे ये उम्मीद की जाती है यदि उसके पास आर्बिट्रेशन से संबंधित ऑब्जेक्शन जाता है तो वो अपने रिकॉर्ड पर उन चीजों को ले, और अपने रिकॉर्ड में उन चीजों को लेगा तो आर्बिट्रेटर अवार्ड पास ही नहीं होगा। अब बदमाशी शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? अरे भाई, जब आप आर्बिट्रेशन की पूरी प्रक्रिया मेल पे चला रहे हो, जूम पे किसी को अटेंड कर रहे हो, तो आर्बिट्रेशन अवार्ड को आप पोस्ट से क्यों भेज रहे हो? यानी कि वो जानते हैं कि हमारा अवार्ड जो है वो कोर्ट में जब एग्जीक्यूट होने के लिए जाएगा तो हमको ये प्रमाणित करना पड़ेगा कि हमने व्यक्ति को, जो लोन डिफॉल्टर है, उसको आर्बिट्रेशन का जो अवार्ड है वो जरिए पोस्ट भेज दिया है। ये क्या है? जरिए पोस्ट केवल एक चीज भेजते हैं, और वो भेजते हैं आर्बिट्रेशन का अवार्ड। बाकी सब में मेल कर रहे हैं, बाकी सब में मेल कर रहे हैं। और व्यक्ति क्या करता है, घर पे जब पोस्ट आती है ना, तब वो चिंता में आता है, अरे बाप रे पोस्ट आ गई और ये अवार्ड पास हो गया। दौड़ा दौड़ा नजदीक के वकील साहब के पास जाता है। अब हर वकील साहब हर चीज का ज्ञान रखे ये आवश्यक नहीं है, भारत का कानून इतना बड़ा है, इतना अपराध है। वो कहते हैं भाई तुम्हारे खिलाफ तो अवार्ड पास हो गया, अब तो ये कोर्ट में एग्जीक्यूट हो जाएगा, अब तुमको इसमें सेटलमेंट करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इनका सारा पैसा चुका दो। जबकि ऐसे अवार्ड भी कोर्ट में चल नहीं पाते। हमारे YouTube चैनल पे एक व्यक्ति ने कमेंट किया कि अवार्ड यदि पास हुआ ना तो उसको हाई कोर्ट में ही चैलेंज किया जा सकता है। मेरा कहना है कि यदि आपने हर नोटिस का ऑब्जेक्शन दिया है ना, अवार्ड पास होकर आपके घर पे भी आ गया ना, आप उसका एक कठोर रिप्लाई बना के NBFC को भेजो कि आपका पहला नोटिस इस तारीख को आया था, मैंने इस तारीख को जवाब भेजा, आपको मिल गया, बावजूद आप द्वारा कानून की अवहेलना की गई और आपने वापस नोटिस भेजा, मैंने उसका भी जवाब दिया। आपके आर्बिट्रेटर महोदय को भी मैंने आपत्ति भेजी, उसके बाद भी आर्बिट्रेशन अवार्ड पास कर दिया। मेरे ऑब्जेक्शन को देखा जाए और अब आप एग्जीक्यूट कीजिए। मैं कहता हूं कि भले 1000 लोगों के खिलाफ आर्बिट्रेशन अवार्ड पास कर दिया, लेकिन जिन 20 लोगों ने कंपनी को लास्ट में रिप्लाई कर दिया ना, उनके अवार्ड पर कभी एग्जीक्यूशन नहीं आता है, क्योंकि उन 20 के चक्कर में वो 980 अवार्ड कोर्ट खारिज कर देती है। राजस्थान में कुछ समय पहले पूरे राजस्थान में करीब 24,000 अवार्ड खारिज किए गए। अकेले जयपुर वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा
कम से कम 1000 की संख्या में ऐसे अवार्ड खारिज किए गए, क्योंकि कोर्ट ने माना ये जो अवार्ड पास किए गए वह टोटली अवैधिक रूप से थे, क्षेत्राधिकार से परे थे, बिना सहमति के थे, केवल एक पक्षकार के थे। तो ये बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि आर्बिट्रेशन अपॉइंट करने से पहले और आर्बिट्रेटर अपॉइंट होने के बाद भी आर्बिट्रेटर ये जानते हुए कि उनके द्वारा ऑब्जेक्शन दिया गया है, यदि वह अवार्ड पारित करता है तो वह अवार्ड वैधता शून्य की परिभाषा में ही आता है, क्योंकि उनको रिकॉर्ड पे लेंगे तो उसका क्रॉस करना पड़ेगा। अगर उन्होंने कानूनी तरीके से प्रत्येक ऑब्जेक्शन को, प्रत्येक चीज को अगर रिकॉर्ड पे नहीं लिया तो उनका अवार्ड चल नहीं पाएगा। लेकिन लास्ट में तो क्या करते हैं, वो पोस्ट करते हैं अवार्ड को, और पोस्ट होने के बाद भी यदि आपने बराबर टाइमली ऑब्जेक्शन किया है तो आप देखिए कि वो अवार्ड कभी भी एग्जीक्यूशन करने के लिए आपके लोकल कोर्ट में आएंगे ही नहीं, क्योंकि वो जानते हैं, भली बात ही जानते हैं कि यदि हमारे 20 अवार्ड अगर रिप्लाई हो गए हैं, ऑब्जेक्शन आ चुका है, यदि उनका एग्जीक्यूशन हमने पेश किया ना तो हमारे 980 दूसरे जीरो हो जाएंगे। साथियों, आर्बिट्रेशन भी एक हरेसमेंट बन चुका है। क्या आर्बिट्रेटर में इतनी बुद्धि नहीं है, मुझे ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, कि भाई ऑब्जेक्शन आया है तो क्या ऑब्जेक्शन के बाद भी मैं इस आर्बिट्रेशन को ले सकता हूं? चलिए हम मानते हैं क्लेमेंट कंपनी जो भी होती है, एनबीएफसी कंपनी जो भी होती है, माना उसने या उसके एडवोकेट्स ने जो भी नोटिस दिया, सामने वाले ने जो भी ऑब्जेक्शन दिया, उन्होंने दिखाया ही नहीं, वो उन्होंने सिर्फ ये दिखाया कि हमने ये नोटिस दिया, बस। आर्बिट्रेटर महोदय ने उस नोटिस के आधार पर अपना नोटिस भेज दिया, क्लेम के आधार पर आपको नोटिस भेज दिया। लेकिन जब आप आर्बिट्रेटर को रिप्लाई करते हैं ना, उस आर्बिट्रेटर रिप्लाई के अंदर आप ये जरूर लिखें कि कंपनी ने आपको नोटिस दिया, उसका रिप्लाई आपने कैसे दिया। उनके एडवोकेट्स ने नेम सजेशन के लिए जब आपको नोटिस दिया तो आपने उसका रिप्लाई कैसे दिया। और आप लिखे कि आप बुद्धिजीवी है, प्रखर कानून के विधिवेत्ता है, आपको कानून की जानकारी है, आप भली बात ही जानते हैं कि मेरे इस ऑब्जेक्शन के बाद मेरे खिलाफ अवार्ड पास हो ही नहीं सकता, और यदि अवार्ड पास कर भी दिया जाएगा ना तो मेरे कोर्ट में या स्थानीय क्षेत्र में आकर वह एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें मेरे क्या क्या ऑब्जेक्शन है। उन सारे ऑब्जेक्शन को सिलसिलेवार लिखें, लेकिन ध्यान रखें जो भी ऑब्जेक्शन दे रजिस्टर्ड पोस्ट से दे, भले मेल देते हो अलग बात है, रजिस्टर्ड पोस्ट की रसीद संभाल के रखें, 8 दिन बाद डिलीवरी रिपोर्ट निकाले और फिर उसको फाइल में बना के रख लीजिए, क्या पता साल भर बाद काम आए कि 2 साल बाद काम आए। साथियों, आर्बिट्रेशन हरेसमेंट बहुत ज्यादा लोग झेलते जा रहे हैं। मैं तो खुला कहूंगा कि एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो देख लीजिए, लोन के दलदल में फंस चुके हैं, धस चुके हैं। कभी कभी ये होता है कि हमारा इंटेंशन जो होता है ना, वो किसी के खिलाफ बोलना नहीं होता है, लेकिन बोलने की मजबूरियां होती है। कुछ आर्बिट्रेटर तो ऐसे हैं कि अपने ऑफिस का एड्रेस लिख रहे हैं और वहां पे नोटिस भेजो, लौट के वापस आ जाते, वहां पे कोई है ही नहीं। ये बात भी हमने एक्सपोज की थी रिटर्न लिफाफे के साथ। दूसरी बात देखा जाए, वो जूम मीटिंग होते हैं, जूम मीटिंग शुरू कर देते हैं, उपस्थित कोई होता नहीं है, आपकी उपस्थिति अनुपस्थिति मार्क कर दी जाती है। क्या एविडेंस क्रिएट करेंगे आप? तो एविडेंस क्या होगा? जो आप रिप्लाई भेजेंगे वो पोस्ट ऑफिस की रसीद, डिलीवरी रिपोर्ट। आर्बिट्रेशन के नाम पर लोगों के साथ हरेसमेंट किया जा रहा है। लेकिन एक बात और ध्यान रख लो, बहुत मुद्दे की बात कर रहा हूं, अगर आर्बिट्रेशन का नोटिस आ गया ना, रिकवरी बंद हो जाती है। किसी रिकवरी एजेंट और किसी रिकवरी कॉल की ताकत नहीं है आपको कहे पैसा भरो। आप कह सकते हो जब आर्बिट्रेटर की कार्रवाई शुरू कर दिया ना, अब रिकवरी का काम कैसा, चलते बनो। साथियों, लोन डिफॉल्टर के हक और अधिकारों से संबंधित बेबाक बोल, क्योंकि हम भी नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन। हमारे यूट्यूब पर कई वीडियो पोस्ट है, चैनल पे विजिट कीजिए, किसी कॉल की आवश्यकता नहीं है। और हम कभी ये नहीं कहते हैं कि कोई नोटिस हमें भेजिए, हम जवाब बना कर देंगे। हम हमेशा ये कहते हैं कि नियरेस्ट एडवोकेट से मिलिए। यदि कोई सजेशन चाहिए तो आप जरूर कॉल बुक करके हमसे चर्चा कर सकते हैं। साथियों, यदि आप लोन के दलदल में फंस चुके हैं, लोन के चक्रों में फंस चुके हैं, आपके पास कोई साधन नहीं है कि आप लोन का चुकारा कर पाओ, तो लोन पे लोन लेकर लोन भरना बंद कीजिए। कुछ नहीं होता है, सिविल स्कोर के नाम पे क्या जिंदगी से खेलोगे आप? परिवार को दुखी करोगे? बिल्कुल नहीं करना ऐसा। अगर आप परफेक्ट जानकारी चाहते हो तो इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका कोई चीर परिचित मित्र रिश्तेदार यदि लोन के दलदल में फंसा हुआ है ना, तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि उसके लिए ये वीडियो एक जीवनदायिनी बन सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत,
जय मेवाड़।